दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हमारे साथ हैं सतिंदर दुग्गल जी, आप लोग देख रहे हैं। और दुग्गल जी एक बढ़िया प्रोग्राम करने वाले हैं। एमसीएफ बजट हर साल पेश किया जाता है और उससे पहले पब्लिक से, जन प्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की जाती, लेकिन अभी सर चाहते हैं एक चर्चा हो और पब्लिक जो रिकमेंड करे, जो सुझाव दे, उसी के आधार पे एमसीएफ अपना बजट बनाए और शहर का विकास करे। बाकी की जानकारी सर से लेंगे। फोकस फरीदाबाद एक संगठन बनाया, संस्था इन्होंने बनाई है, उसी के बैनर तले ये प्रोग्राम 5 फरवरी को सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टाइमिंग सर बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। क्या प्रोग्राम कर रहे हैं आप? हमारी फोकस फरीदाबाद एक संस्था है जो काफ़ी पुरानी है और बीच बीच में कार्यक्रम कराते रहे हैं, और ये इसी बैनर के तले हम नगर निगम के बजट पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि नगर निगम का जो काम है वो फरीदाबाद के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है। बिल्कुल। जनता जनार्दन सभी को प्रभावित करता है। और ये जो 2023-24 का बजट है वो भी अब फरवरी मार्च में तैयार हो रहा है, और अब चुने हुए बाशिंदे हैं नहीं, चुने हुए नुमाइंदे हैं नहीं, तो उनकी एब्सेंस में अब ये इंटरिम बजट होगा या फाइनल बजट होगा। जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। हाँ, एक तरह से वो घर पर बैठ चुके हैं, वो सजेशन नहीं दे सकते, अपनी मांग के बारे में नहीं बता सकते कि उनके एरिया में कौन कौन से काम कराने हैं, और वो अपनी बात नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक। तो आप कौन बात रखेगा? देखिए, मैं अपनी संस्था के सदस्यों के बिहाफ पर सभी पूर्व पार्षदों को ये निमंत्रण देता हूं आपके माध्यम से कि वो कृपया आएं। 5 फरवरी 11 बजे से 1 बजे तक परिचर्चा है सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ पार्किंग की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। पूर्व पार्षदों से मेरा आग्रह है कि वो आएं और अपनी बात रखें। इसी तरह जो पूर्व सरपंच हैं, जो हमारे गांव अधिग्रहित हो गए या एमसीएफ ने टेक ओवर कर लिए, उन सरपंचों के पास अभी तक कोई, या उनके नुमाइंदों के पास में, उन गांवों के नुमाइंदों के पास में अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो यहाँ आए। हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया है, सरपंचों को, उन्होंने एग्री कर लिया, और कुछ सरपंचों के हमारे पास नंबर अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर आपके माध्यम से, आपका चैनल जो इतना पॉपुलर है और सर्वव्यापी है, उसके माध्यम से मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ सरपंचों को कि वो यहाँ आएँ और अपने गाँव के बारे में उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि गांव की रिक्वायरमेंट एक शहर की रिक्वायरमेंट से एक अलग होती है, और उनका एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड होता है जो भी डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह से कुछ MWs हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनको भी इनवाइट किया हुआ है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अनुभव है। इसी तरह से नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के एक मेंबर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फरीदाबाद में हैं, वे भी आएंगे। और इसी तरह हमने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया है। कमिश्नर साहब तो यहाँ थे नहीं, वो त्रिपुरा गए ड्यूटी पर, तो जॉइंट कमिश्नर साहब ने अपने FC साहब से बताया, और FC साहब ने भी हमारी रिक्वेस्ट मान ली है कि अपने बजट प्रिपरेशन वाली जो टीम है, बजट तैयार करने वाली जो टीम है, उसमें से कुछ नुमाइंदे यहाँ भेजेंगे ताकि वो यहाँ सुन सकें कि जो जनता के जो यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो उनकी क्या अपेक्षाएं हैं एमसीएफ बजट। यानी एमसीएफ से भी आएंगे इसमें? जी हाँ, उन्होंने हमको वादा किया। विधायक वगैरह को बुलाया? जी हाँ, हमने 2 विधायकों को भी निमंत्रण दिया है और एक को और भी देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम फरीदाबाद में रहे तो हम अवश्य आएंगे। इंडस्ट्री से भी किसी को बुलाया? जी हाँ, इंडस्ट्री से भी बुलाया है हमने, और अभी कोशिश और भी जारी है कि क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMT है और FIA है, लघु भारती है, MSME है। MSME में 2 पार्ट हैं, तो हमने हर जगह से इनवाइट किया। हमने ये कोशिश की है कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिले, जो शायद अगर MCF में सदन रनिंग में भी होता, सदन होता, तो शायद तब भी ये ऐसी परिचर्चा एक जरूरी है ताकि हम ये बातें पार्षदों तक पहुंचा सकें और पार्षद आगे पहुंचा सकें। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो पंच हो, सरपंच हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो पूर्व पार्षद हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई पब्लिक से भी किसी को बुलाएंगे या वैसे? जी हाँ, हमने वैसे तो
अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी एक काफ़ी फेमस सदस्य हैं फरीदाबाद में, कांग्रेस के हैं, अपने इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, जननायक जनता पार्टी के हैं, और हमने कोशिश ये की कि यंगस्टर्स को बुलाएं और उनसे अपेक्षा ये है कि आपकी बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, इनका और रेवेन्यू रिसोर्सेज क्या हो सकता है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें। तो ये सब बातें कि हम राजनीति की यहाँ बिल्कुल बात नहीं करें। जो भी यहाँ लोग आए, मेरा उनसे यही निवेदन है कि यहाँ राजनीति की बात ना करें, सिर्फ विकास की बात करें, सिर्फ फरीदाबाद के डेवलपमेंट पर फोकस करें। एक भव्य प्रोग्राम होगा मेरे ख्याल से, इतने नेता आएंगे, इतने लोग आएंगे। जी हाँ, मैं भव्य तो क्या कह सकता हूँ, मतलब हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, काफ़ी लोगों जो भी आएंगे, और मेरी फरीदाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट है, ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने पहले तो विचार सुने, और अगर समय रहेगा तो विचार सुनने के अलावा मतलब वो बता भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं अगर समय रहा तो, क्योंकि हम इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकते। टाइमिंग क्या रहेगी सर? जी, इसका समय 11 बजे हम इसकी शुरुआत करेंगे और 1 बजे हम इसका समापन करेंगे। तो फोकस फरीदाबाद आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो क्या मैसेज है इसका? इसका मैसेज ये है, फोकस फरीदाबाद, सिर्फ फरीदाबाद और बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के, सिर्फ फरीदाबाद। क्योंकि दक्षिण हरियाणा में, वैसे भी हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा में फरीदाबाद का एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव नेचर है, और आप देख लीजिए कि ये साउथ की एक कनेक्टिंग चेन है यहाँ से, और इसलिए हम सभी लोगों को इस तरह डिवोटेड हो रहना चाहिए कि सिर्फ फरीदाबाद पर फोकस करें। राजनीति अपनी जगह है, वो चलती रहेगी जिसको भी करना है। आपने बनाई दिखाई? जी हाँ, जी हाँ, ये हमने चिट्ठी। तो ये आपने देखा एक इनविटेशन लेटर इन्होंने बनाया, फोकस फरीदाबाद। ये देखिए, निमंत्रण है टू काइंडली अटेंड अराउंड द टेबल परिचर्चा नगर निगम फरीदाबाद बजट 2023-24, और 11 बजे से इनका है। और इन्होंने लिख दिया है जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे पार्षद, पूर्व पार्षद हो, और गांव के सरपंच हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, आरडब्ल्यूएज हों, एमडब्ल्यूएज हों, और भी तमाम लोग हैं, ये आएँ और इस परिचर्चा में भाग लें। देखिए, कई बार होता है कोई बड़ा इवेंट होता है, उसको कोई स्पॉन्सर कर देता है और चमक दमक बढ़ा देता है, तो लोग अपने आप ही आना पसंद करते हैं। लेकिन ये फरीदाबाद के हित के लिए एक परिचर्चा होने वाली है, जिसमें ये जो है विंग कमांडर रहे हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी रहे हैं, और अभी वकालत कर रहे हैं, और जो इनकी पेंशन है, पेंशन से जो इनकी इनकम आती है, वही खर्च करके ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये ना समझे कोई बहुत बड़ा चमक दमक वाला प्रोग्राम है, लेकिन पब्लिक ज़रूर आएगी और जनप्रतिनिधि ज़रूर आएंगे, मीडिया ज़रूर आएगी यहाँ पर। तो आप लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा, अपनी बात रख पाएंगे और आप अपना मैसेज पब्लिक को दे पाएंगे, अपने क्षेत्रवासियों को दे पाएंगे। वो भी समझेंगे, पब्लिक भी समझेगी कि आप अपने क्षेत्र के प्रति कितना गंभीर हैं ना। सही बात है ना। और एक बात और, मेरा सभी मीडिया बंधुओं से सबसे ये रिक्वेस्ट है, यहाँ आए, हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा यही है, पार्टिसिपेट करें और पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली यहाँ सजेशन दें, ताकि हमारे फरीदाबाद को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो आज स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो नौकरी करने यहाँ आए हुए हैं, यंग जनरेशन है, वो फरीदाबाद के नाम पर जब वो फरीदाबाद का नाम ले तो उन्हें गर्व हो। अभी भी होता है, इससे ज़्यादा गर्व हो। बस हम यही चाहते हैं, हमारे सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हों, सड़कें अच्छी हों, गलियां पक्की हों, सबको पानी मिले, सबको बिजली मिले, सबको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सुरक्षा मिले और हर चीज़ मिले जिसके फरीदाबाद वासी हकदार हैं। यही मैसेज है ना। बहुत बहुत आपने बखूबी आपने ये हक दिलाने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी अभियान की शुरुआत करनी पड़ेगी। सबको एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट करना पड़ेगा और एक ही प्लेटफॉर्म पर लोग अपना मैसेज रख पाएंगे, प्रशासन उनकी बात को सुनेगा और उसी हिसाब से बजट प्रिपेयर करेगा और उसी हिसाब से फरीदाबाद का डेवलपमेंट कराएगा। तो सर की यही जो है सर यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहेंगे। इसीलिए आप लोग 5 फरवरी को 11 बजे ज़रूर आएँ। खासकर जो जन प्रतिनिधि हैं, जो एमसीएफ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर आएँ। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। धन्यवाद।